Hello everyone. Today we are at the third lecture of this basis and dimension और इस लेक्चर के ये जो बेसिस डायमेंशन का भी चल रहा है इसमें हमारा ये लास्ट टॉपिक है. सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ योर बेसिस एंड डायमेंशन और इसमें हम आज कुछ ऐसे थोड़े से मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस लेंगे जो यूजुअली पेपर्स वगैरह में आपके पूछे जाते रहे हैं रिगार्डिंग बेसिस एंड डायमेंशन. सो आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन बेसिस एंड डायमेंशन के बनते हैं, ठीक है, वो किस तरह से कि आपके पास यू और डब्ल्यू कोई सबस्पेस दे दिया गया होगा, ठीक है. एंड आई होप कि आपको बेसिस डायमेंशन का जो कंसेप्ट है वो पिछले 2 लेक्चर्स में क्लियर हो चुका होगा. तो उसके बेस पे फिर आपका भी इन क्वेश्चंस को निकालना आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा. तो उसमें यू और डब्ल्यू कोई सबस्पेस दे दिया आपको, ठीक है, और वेक्टर स्पेस लिया V4. यू वेक्टर स्पेस कैसा है ABCD, नॉर्मली जो V4 के एलिमेंट होते हैं, पर साथ में ये कंडीशन दी हुई है जिसके कारण ये U का एलिमेंट बन रहा है, ठीक है, कि जो भी एलिमेंट B4 का इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएगा वो U में लाई करेगा. तो वैसे ही W सब स्पेस उसने दिया एलिमेंट B4 का R4 का, ठीक है, और उसमें ये 2 कंडीशन फुलफ़िल हो रही हैं कि भाई जो भी W का एलिमेंट होगा वो इन 2 कंडीशन को फुलफ़िल करेगा, ठीक है. तो अब हमें इस U की और W की जो है बेसिस और डायमेंशन निकालनी है, ठीक है. तो अब ये जो अभी हम पहले क्वेश्चंस करके आए हैं बेसिस का करा हमने कि बेसिस को आप कैसे चेक करते हैं कि कोई सेट बेसिस है या नहीं है, ठीक है. तो अब जब आपसे उसने फाइंड बेसिस एंड डायमेंशन पूछा मतलब यू और डब्ल्यू की बेसिस आपके पास होगी आपकी, ठीक है. तो अब वो हमें बेसिकली निकालनी होती है, एक्सट्रैक्ट करनी होती है फ्रॉम द गिवन सबस्पेस. तो वो कैसे करते हैं, पहले यू का केस लेते हैं. यू का केस लेते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे जो आपके पास बेसिस है वो बनाते हैं वेयर ABCD बिलोंग्स टू रियल. तो ये आपका जो U है वो दिया हुआ है, ठीक है. अब आपके पास हमने क्या करना है कि ये जो कंडीशन दी होती है बच्चे इसका यूज़ करके हमने U का एलिमेंट बनाना होता है. अभी तो हम ये कह रहे हैं ना कि एलिमेंट U का ये है जहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल हो रही है. अब हमने क्या करना है कि U का एलिमेंट इटसेल्फ बनाना है, ठीक है. तो यहाँ से मेरे पास क्या बनी कंडीशन B इज इक्वल्स टू -C-D, ठीक है. तो मैं इसे आगे एक स्टेप में लिख रहा हूँ B इज इक्वल्स टू -C-D, ठीक है. तो अब मैंने इस कंडीशन का यूज़ करना है, जो कंडीशन मुझे दी थी वहाँ से जो भी मेरे पास कंडीशन बनी उसको मैंने अब एलिमेंट में वापस डालना है, ठीक है. तो एलिमेंट में वापस डाला तो मेरे पास क्या बना, B की जगह आ गया -C-D-CD, ठीक है, वेयर ACD बिलोंग्स टू रियल. अगर आपने ये लिखना है ACD ये लिख सकते हैं, नहीं भी चलेगा, ठीक है. सो अब बच्चे ये जो आपके पास एलिमेंट अब ये जो फॉर्म बन के आ रही है ये एक्चुअल में आपके पास U की फॉर्म है. U एलिमेंट आपके पास ये अब इस टाइप का होगा, ठीक है. U का जो भी एलिमेंट होगा वो अब आपके पास इस फॉर्म का होगा, ठीक है. और ये फॉर्म कहाँ से आई, इस कंडीशन से आई. तो पहला काम जब भी ऐसे क्वेश्चंस आने हैं आपको कंडीशन का यूज़ करके पहले तो उस सबस्पेस का एक्चुअल एलिमेंट बनाना कि जो एक्चुअल एलिमेंट होगा वो किस फॉर्म का होगा. सो दिस इज़ द नाउ फॉर्म वी आर गेटिंग फॉर सबस्पेस U कि सबस्पेस U का हर एलिमेंट इस फॉर्म का होगा. एक काम हो गया. दूसरा काम ये कि भाई ये जो आपने सबस्पेस बनाया, सारी सबस्पेस का एलिमेंट बना लिया, ठीक है, कि हर एलिमेंट आपका जनरल इस फॉर्म में होगा. अब इस एलिमेंट की हेल्प से हमने आगे बेसिस बनाना होता है, ठीक है. अब बेसिस की बच्चे 2 कंडीशन है, ठीक है, कि एक LI और दूसरी आपके पास स्पैन वाली, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ बेसिस फाइंड करनी है, ठीक है. बेसिस फाइंड करनी है हमें ये U की, हमें ये चीज़ फाइंड करनी है. तो इसमें यूजली हम क्या करते आए हैं पहले कि LILD चेक करते थे. तो वो तब चेक करते थे जब हमारे पास सेट होता था. अब यहाँ तो सेट है ही नहीं, हमारे पास तो सीधा U दिया हुआ है. तो हम क्या करते हैं, इस U की हेल्प से जो सेट हमारा बना, जो दिया हुआ था सबस्पेस, जब हमारी ऐसी फॉर्म में आ गया तो हम क्या करते हैं, इस एलिमेंट को वी ट्राई टू राइट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सम एलिमेंट्स, ठीक है. हम कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखते हैं. उसे कैसे लिखते हैं कि हमारे पास ये जो टपल्स दिए हुए हैं, हमने देखो आपको याद होगा जब इनफाइनाइट सिस्टम्स पढ़े थे या फिर आपके पास आइगन वैल्यूज वेक्टर पढ़ी थी, हमारा सोल्यूशन मान लो कुछ ऐसा आता है, अगर अल्फ़ा 2 अल्फ़ा -3 अल्फ़ा, तो हम क्या करते थे, अल्फ़ा को कॉमन ले लेते थे,
है ना। कभी सोल्यूशन हमारा मान लो ऐसा आया अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा अल्फ़ा माइनस बीटा, तो हम सोल्यूशन कैसे लिखते थे 1 1 1 और प्लस बीटा टाइम्स 0 1 माइनस 1। ठीक है, अल्फ़ा टपल हम पहले से उठाया तो 1, दूसरे टपल से 1, तीसरे टपल से 1, बीटा टपल उठाया, ठीक है, पहले टप्पल से 0, दूसरे टप्पल से 1, तीसरे -1। तो सेम स्ट्रेटजी बच्चे हम अब यहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, बेसिस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो एलिमेंट हमारा अब u का आ गया है जनरल फॉर्म में, यहाँ से हम बेसिस के जो सेट है उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना, हर टपल से आपकी जो टपल है ए सी माइनस डी सी डी, इनको ए सी डी फॉर्म में लिखना है क्योंकि हमारे पास 3 कॉन्स्टेंट्स रह गए हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ए को यहाँ से उठाया, फर्स्ट टपल में 1, सेकंड टपल में 0, थर्ड में 0, फोर्थ में 0। ठीक है, दूसरा आपके पास एलिमेंट है सी का पहले टपल में 0, सेकंड में -1, तीसरे में 1, चौथे में 0। ठीक है, एंड थर्ड जो है आपका एलिमेंट जो था वो डी की फॉर्म में था। ठीक है, तो जो आपके पास डी की फॉर्म में ये टपल बनेगा वो बनेगा पहला 0, दूसरे में -1, तीसरे में 0, चौथे में 1। सो दिस इज हाउ वी, अब हमने लिखा इस एलिमेंट को इन द फॉर्म ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट। और ये कोई नई चीज़ नहीं, हम ऐसा करते आए हैं। जब हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन पढ़ा था, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स निकाले थे, वहाँ पे ये सब करा हुआ है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, आपका ये एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स लिखा गया और ये आपका आ गया 2। ठीक है, अब क्या है, मैंने क्या किया, जिन एलिमेंट्स की फॉर्म में u का हर एलिमेंट लिखा गया उसे मैंने b1 कहा, ये बना 1 0 0। ठीक है, 0 -1 1 0, 0 -1 0 1। ठीक है, तो ये मेरे पास b1 बना। लेट मी वेरीफाई द एलिमेंट्स आर फाइन और नॉट। दिस इज 1 0 0 फाइन, 0 -1 0, 0 -1 0 1। ओके फाइन। तो बच्चे अब बेसिकली क्या हुआ कि आपका जो बेसिस बनने का जो प्रोसेस है ना वो यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, अब आपको याद होगा कि बेसिस की जो 2 कंडीशन थी, B1 और S अगर बेसिस है इज Li, और दूसरी S शुड स्पैन द वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना तो पहले हम क्या करते हैं, जब इस टाइप की फॉर्म आती है क्वेश्चंस की, तो हम बेसिकली ये वाली फॉर्म पहले बनाते हैं, स्पैन वाली फॉर्म हमारी पहले बनती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, आपने एलिमेंट लिखा, इसको एक्सट्रैक्ट करके इन एलिमेंट्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लिया। तो बच्चे यहाँ से फ्रॉम टू वी कैन से, ठीक है, वी कैन से दैट ईच एलिमेंट, हम जब पेपर में करेंगे इतना तो नहीं लिखते हैं, पर लेट मी राइट, ईच एलिमेंट ऑफ यू, ठीक है, वो किस फॉर्म में है, which is of the form a minus c minus d c d। ठीक है, can be written as linear combination of elements 0 0 0, 0 -1 0 and 0 -1 0 1। ठीक है, और एलिमेंट्स ऑफ सेट B1, कुछ भी कह लें, मैंने उसको B1 का नाम दे दिया था, तो यहाँ पे आप ये कह लें, बात एक ही है। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, इस 2 से जो हमने इस एलिमेंट को जनरल फॉर्म U की थे, जब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया इन लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, ठीक है, कैसे, सिंपली आपको बता दिया कि A C O D को अलग अलग करना है आपने। ठीक है, तो वहाँ से ये क्लियर हुआ कि भाई आपका इस U का हर एलिमेंट इन एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जब ऐसा है, दिस इंप्लाइज कि जो आपका स्पैन हुआ B1 दैट इज इक्वल्स टू यू, भाई बिकॉज हम ऊपर लिख भी रहे हैं, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ यू कैन बी जनरेटेड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B1। ठीक है, ये सारा ऊपर वही लिखा बच्चे, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होती, पेपर में आएगा ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम सीधे लिखते हैं कि ये कंडीशन बनी, इसके बाद सीधे ये और इसके बाद सीधे ये।
ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है इतना। सो स्पैन ऑफ B1 इज इक्वल्स टू U। क्यों? क्योंकि U का हर एक एलिमेंट इस सेट के फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये स्पैन वाली कंडीशन होल्ड कर गई। बेसिस में जो हमें स्पैन वाली कंडीशन चाहिए थी, ठीक है, वो आपकी होल्ड कर गई, एक कंडीशन हो गई। तो बच्चे ये तरीका, आगे जितने भी हमने U इंटरसेक्शन W करना है, सब में अब ऐसा ही काम करना है, ठीक है। तो मेन ये चीज़ है। अब दूसरा काम LI वाला, कि ये जो सेट आपने B1 बोल रहे हो जिसको, ठीक है, जिसको स्पैन आपने शो कर दिया, U को स्पैन कर रहा है, अब वो LI है कि नहीं, ठीक है। यूजली होगा, तभी उसने बेसिस का डायमेंशन पूछा है, पर वी हैव टू चेक, ठीक है। सो B1 इज इक्वल्स टू U, डन। अब हमें चेक करना B1 इज LI और नॉट, ठीक है। तो B1 आपके पास क्या थी? B1 वाज 1 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 1, दिस इज, ठीक है। सो कंसीडर अल्फा टाइम्स 1 0। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ बच्चे, मैं ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ। बीटा टाइम्स आपको पता है LI LD कैसे चेक करते हैं, ठीक है, प्लस गामा टाइम्स 0 -1 0 1 इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। सो दिस गिव्स अल्फा and then minus beta minus gamma, beta and then gamma is equals to 0 0 0 0. So this gives alpha equals to 0 minus beta minus gamma is equals to 0, beta equals to 0, gamma equals to 0. So this implies alpha beta gamma is equals to 0. So implies B1 is LI, B1 इज LI। तो बच्चे ये आपका एक काम हो गया, ठीक है। आपका B1 जो सेट है, जो स्पैन कर रहा था U1 को, वो LI भी है, सो दिस इम्प्लाइज सेट B1 इज बेसिस ऑफ U। क्यों? क्योंकि ये स्पैन भी कर रहा है U को। B1 के एलिमेंट्स क्या लीनियर कॉम्बिनेशन से U को कोई भी एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं, और ये साथ के साथ LI भी है, ठीक है। अगेन बेसिस तो बन गई, डायमेंशन चाहिए। अगेन डायमेंशन ऑफ U इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस सेट। तो बेसिस में कितने हैं एलिमेंट आपके पास? 3, 1 2 3। सो डायमेंशन ऑफ U इज इक्वल्स टू 3। सो दिस इज़ हाउ बच्चे हम आपके पास जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। अब ये स्ट्रेटजी आगे आपके हर टाइप के फॉर्म में ऐसे ही रहेगी। तो मेन चीज़ ये है कि आपको अब ये चीज़ समझ आनी चाहिए। आगे हमने हर क्वेश्चन हर टाइप का इसी तरह से आगे हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो नाउ ये तो हो गया आपका A पार्ट। B पार्ट में आपको करना था W का, और W की बेसिस और डायमेंशन निकालनी थी। और यहाँ पे आपको क्या था, 2 कंडीशंस दी हुई थी, A + B = 0 एंड C = 2D, ठीक। वही बात है कि आपको W को पहले उसकी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। W को जो सेट है, नो डाउट इन 2 कंडीशन के कारण जो सबस्पेस W है वो बन रहा है। तो इन कंडीशंस को एलिमेंट में हमने इटसेल्फ डालना है, कि सो दैट कि एक्चुअल W की फॉर्म क्या बन रही है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास A = -B, तो आप यहाँ से -B, B, C = 2D और D, ठीक है, वेयर BD बिलोंग्स टू रियल। तो आपके पास ये वाली फॉर्म बनी W की। सो दिस इज द बेसिकली एक्चुअल फॉर्म ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ W। कंडीशन का यूज़ करने के बाद अब ये एक्चुअल फॉर्म बनी कि पहला टप्पल -B टाइप होगा, दूसरा टप्पल B अगर है, तीसरा जो होगा टप्पल 2 टाइम्स ऑफ 4 टप्पल, ठीक है। मतलब पहला टप्पल इज माइनस ऑफ सेकंड टप्पल, दिस इज सेकंड टप्पल एज सच, थर्ड टप्पल इज ट्वाइस ऑफ 4 टप्पल एंड D इटसेल्फ इज अ 4 टप्पल, ठीक है। तो अब ये आपकी एक्चुअल में फॉर्म बन रही है जो आपके उस सबस्पेस W की होगी। अब यहाँ से हमने आपके पास बेसिस बनानी है, बेसिस एक्सट्रैक्ट करनी है। वो कैसे? जितने आपके पास यहाँ जो अननाउन्स आ रहे हैं या कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं B, C, D, ठीक है। पिछले केस में बच्चे एक कंडीशन थी, ध्यान देना, एक कंडीशन थी, तो आपके पास एक वेरिएबल के आपके पास
को आपने बाकी वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखा तो रिमेनिंग 3 रह गई, ठीक है। 2 कंडीशंस हैं तो 2 को बाकी की 2 की फॉर्म में लिखोगे तो आपके पास 2 वेरिएबल्स यहाँ रह गई, मतलब कॉन्स्टेंट्स रह गए या कोएफिशिएंट्स रह गए बी और डी। तो अब इसको बी और डी की फॉर्म में लिखो। बी पहला कोएफिशिएंट टपल से -1, दूसरे से 1, तीसरे से 0, चौथे से 0, प्लस डी टाइम्स पहले से 0, दूसरे से 0, तीसरे से 2, चौथे से 1, दिस इज। तो हर एलिमेंट जो भी W का है हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इस फॉर्म में लिखने का फ़ायदा क्या हुआ कि आपके पास ये जो सेट बना, ये जो 2 एलिमेंट्स का सेट बना, ठीक है, ये आपके पास ऐसा सेट है जिसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, जिसके लीनियर कॉम्बिनेशन से हम W का कोई भी एलिमेंट बना सकते हैं। यहाँ से यहीं आए हैं, ठीक है। तो यहीं से हमने B2 बनाया क्लियरली। मैं बच्चे लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, क्लियरली फ्रॉम 4 and 5 B2 span is equals to W, ठीक है। B2 generates और spans W। B2 के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन से W का कोई भी एलिमेंट बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हम सीधे ऐसे ही लिखते हैं। अब कंडीशन टू चेक B2 इज़ Li और नॉट, ठीक है। तो बेसिस तो हमारे पास जो बनानी है उसका एक कंडीशन होल्ड करके, दूसरी कि B2 Li है या नहीं है। तो अगेन वही चीज़, अल्फ़ा टाइम्स -1 0 0 प्लस बीटा टाइम्स 0 0 2 1 इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। सो दिस गिव्स यू माइनस अल्फ़ा 2 बीटा इज इक्वल्स टू 0 0 0 0 implies अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 बीटा इक्वल्स 0। मैं सीधे लिख रहा हूँ बच्चे, ठीक है। अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 बीटा इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आप देख सकते हैं, सो फ्रॉम हेयर यू कैन सी, ठीक है, कि आपके पास जो ये B2 है ये Li है आपके पास, ठीक है। सो आई कैन राइट हेयर सो B2 is Li, B2 is Li। also हम शो कर चुके हैं कि B2 W को स्पैन कर रहा है, hence जो हम ढूंढ रहे थे, hence B2 is equals to -1 1 0 0 0 0 2 1 is basis of W। ये W की बेसिस है, Li भी है, स्पैन भी कर रही है। सो यहाँ से फिर आपके पास डायमेंशन W कितनी बनी, जितने बेसिस में एलिमेंट्स हैं, दैट इज़ 2। सो डायमेंशन ऑफ W इज़ योर 2, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर बेसिस सेट। सो आपके पास बच्चे 2 केसेस हो गए, ठीक है। तो अब बस वही है, अल्टीमेटली यही चीज़ चलनी है, ठीक है। तीसरा केस U इंटरसेक्शन W का, ठीक है। U इंटरसेक्शन W में आपके पास क्या है, आपके पास बच्चे अब आपका U इंटरसेक्शन W का एलिमेंट ऐसा होगा कि वो आपके पास U की कंडीशंस को भी फुलफिल करेगा, A दैट इज़ B प्लस C प्लस D, ये कंडीशन भी फुलफिल करेगा। साथ में जो आपकी W की कंडीशन थी, W की कंडीशन क्या थी, A प्लस B इक्वल्स टू 0 एंड C इक्वल्स टू 2D, ठीक है। इन कंडीशंस को भी फुलफिल करेगा, क्यों, क्योंकि वो इंटरसेक्शन में लाई कर रहा है, वो U की कंडीशन को भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करेगा, W की भी, ठीक है। तो U की कंडीशन, सॉरी, दिस इज इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, और A प्लस B 0 एंड C प्लस 2D, ये आपकी W की कंडीशन, ये आपकी U की कंडीशन। तो अब वही चीज़ कि हमें इन कंडीशंस का यूज़ करके अब U इंटरसेक्शन W का एक एलिमेंट की एक्चुअल फॉर्म बनानी है। वही बात बच्चे, अब 3 कंडीशंस आ गई हैं। जब 3 कंडीशंस आ गई हैं मतलब 3 एलिमेंट्स आपके एक एलिमेंट की फॉर्म में लिखे जा सकते होंगे, ठीक है। सो लेट अस सी, B इज इक्वल्स टू -C माइनस D, A इज इक्वल्स टू -B, C इक्वल्स टू 2D, ठीक है। तो C इज इक्वल्स टू 2D को यहाँ डालो, ये बना C इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू -3D, B -3D, ठीक है। B इक्वल्स टू -3D को यहाँ डालो, A इज इक्वल्स टू 3D एंड C इज 2D इटसेल्फ। तो यू कैन सी 3 कंडीशन थी, 4 अननाउंस थे, कोएफिशिएंट्स थे, तो वो 4 अब 1 में रिड्यूस हो गए क्योंकि 3 कंडीशंस थी। सो दिस गिव्स यू A
that is 3D, B that is minus 3D, C that is 2D and this is D, where D belongs to real. ठीक है, तो ये वही आपके पास जो है लेट अस से दिस इज 6 एक्चुअल फॉर्म आ रही है, ठीक है, दिस इज 7, ये आपके पास एक्चुअल फॉर्म आ रही है U इंटरसेक्शन W के एलिमेंट की, कि U इंटरसेक्शन W का एलिमेंट जो इन कंडीशन को फुलफिल करता होगा वो एक्चुअल में इस फॉर्म में होगा। पहला टपल 3 टाइम्स ऑफ 4 ट्यूपल, सेकेंड टपल माइनस 3 टाइम्स ऑफ 4 टपल, थर्ड टपल इज 2 टाइम्स ऑफ 4 टपल एंड इट इज़, ठीक है। तो बात वही है, वही चीज़ हमने कंडीशन का यूज़ करके लिख ली। अब आगे बेसिस निकालने के लिए तो यहाँ पे तो बच्चे सिंपल है, क्योंकि आपके पास एक ही टप्पल है तो ये तो सिंपली आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। सो लेट B3 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3 2 1, ठीक है, 2 1 क्लियरली from 7 and 8 span of your B3 is equals to your U intersection W। बच्चे देख सकते हैं U intersection W का हर एलिमेंट जो है आपका इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है। ये D कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी है, इस एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में U intersection W का हर एलिमेंट लिखा जा सकता है। लीनियर कॉम्बिनेशन इसेंस एक एलिमेंट है तो बेसिकली स्केलर मल्टीपल, ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन कह लो यहाँ स्केलर मल्टीपल, क्योंकि एलिमेंट एक है तो बात एक ही है, तो एक कंडीशन आपकी होल्ड कर गई, ठीक है। दूसरी B3 इज़ Li और नॉट, ठीक है, तो उसके लिए आपने अगेन क्या किया, अल्फ़ा टाइम्स 3 माइनस 3 2 1 0 वेक्टर, सो 3 अल्फ़ा माइनस 3 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 0 0 0। सो यू गॉट क्लियरली, यू कैन सी सीधे आप लिख सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0, कंपेयर करने पे सामने दिख रहा है अल्फ़ा 0 है आपके पास, ठीक है, अल्फ़ा 0 है। सो Li कांस्टेंट अल्फ़ा है, 0 के अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है जो इसको 0 कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज Li, सो हेंस B3 is basis of U intersection W, ठीक है बच्चे। ये सिंगल एलिमेंट था आपके पास, आपको अल्फ़ा टाइम्स इक्वल्स टू 0 वेक्टर किया, कंपेयर किया, अल्फ़ा 0 आ गया, ठीक है, अल्फ़ा 0 आ गया तो ये Li हुआ। सो B3 इज द बेसिस ऑफ U intersection W, वाई, बिकॉज इट इज़ Li एंड आल्सो इट इज स्पैनिंग द सबस्पेस U intersection W। सो और B3 है क्या, B3 आप ये है, दिस इज, तो ये बेसिस है आपकी। तो डायमेंशन कितनी हुई B3 की, 1 हुई, डायमेंशन इज 1 कि आपके पास बेसिस में एक एलिमेंट है। ओके, सो इस तरह से बच्चे आपके ये एक टाइप के क्वेश्चंस हुए हैं, एक फॉर्म के क्वेश्चन हुए जहाँ पे हमारे पास टपल स्पेस था, ठीक है, कि वेक्टर स्पेस हमारा टपल स्पेस था। अब इसी तरह से हमने आपके पास पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन करने हैं। और पॉलिनोमियल्स का जो क्वेश्चन है सेम डिटो लाइंस पे आपका ऐसा ही चलेगा, ठीक है, बस उसमें आपका ये होता है कि जो आप एक्सट्रैक्ट करते हो, जो आप एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करते हो वो थोड़ा सा आपके पास जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है वही चीज़, पर लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। सो क्वेश्चन इज फाइंड basis and dimension of subspace UW and U intersection W of vector space V equals to Pi, P2i is set of all polynomials of degree less than equals to 2 where U is equals to Px, U सेट जो है सब स्पेस जो है वो आपके पास ये है, Px belongs to Pi, ठीक है, Px not is equals to 0, Px not equals to 0 sorry, and W is your Px where P dash x naught is equals to 0, Px belonging to Pi। ओके, सो ये क्वेश्चन है बच्चे। यहाँ पे अब आपके पास U और W जो दिए हुए हैं आपके, ठीक है, दे आर द सबस्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस P2i,
ठीक है, पॉलिनोमियल सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ रियल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 2। यू सबस्पेस इस कंडीशन के कारण बन रहा है कि पॉलिनोमियल जो भी होगा उसकी वैल्यू पॉइंट x0 पे 0 आएगी। W सबस्पेस क्यों बन रहा है? क्योंकि उसमें एक कंडीशन है कि फंक्शन जो भी आपका पॉलिनोमियल का एलिमेंट है उसका डेरिवेटिव एट x0 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, ठीक है। तो इन कंडीशन के कारण U और W सबस्पेस बन रहे हैं, ठीक है। अब बच्चे पेपर में क्वेश्चन जब आते हैं तो x0 की जगह कुछ भी आपका एलिमेंट अब 0, 1, 2, 3 हो सकता है। हम इन जनरल लेके चल रहे हैं कि कोई एलिमेंट आर्बिट्रेरी से x0, ठीक है। तो पहला शुरू करते हैं U से। U आपको दिया हुआ है px where px0 is equals to 0 and px belongs to the वेक्टर स्पेस pi और p2i। pi लिखो p2i लिखो बच्चे, डजेंट मैटर, ठीक है। यहाँ pi लिख रहा हूँ या p2i लिख रहा हूँ, बात एक है, इट डजेंट मैटर। तो अब ये सिंस p2i का एलिमेंट है तो इसकी फॉर्म कैसी होगी? a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, क्योंकि इट इज़ अ पॉलिनोमियल सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ ऑल डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। सो और कंडीशन साथ में क्या है? ये वाले, ठीक है, वेयर ai बिलोंग्स टू रियल, a0 a1 a2 वो बिलोंग कर रहे हैं रियल को। तो ये तो एलिमेंट है आपका p2i का, पर जब ये कंडीशन उस पर लग जाएगी तो एलिमेंट आपका बन जाएगा वो u का। तो अब हम एक्चुअल में इस कंडीशन का यूज़ यहाँ करते हैं और देखते हैं कि u का एलिमेंट एक्चुअल में किस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर, ठीक है। कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन क्या से क्या बनेगा? a0 प्लस a1x0 प्लस a2x0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो कंडीशन से ये चीज़ बनी हमारे पास कि भाई ये आ रही है कंडीशन, ठीक है। बात वही है कि कंडीशन को फिर हमने वापस यहाँ डालना है। तो कंडीशन से हमने क्या करा, जो एक कोएफिशिएंट था a0 उसको हम बाकी कोएफिशिएंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से हमारे पास ये चीज़ आ रही है कि a0 कैन बी रिटन एज माइनस a1x0 माइनस b2x0 स्क्वायर, जैसे पीछे हुआ था हमने एक कांस्टेंट को बाकी की फॉर्म में लिख रहे थे ना, तो वैसे ही हमने यहाँ पे लिखा। अब इस a0 को वापस यहाँ डाल दो सो एज टू सी कि u की एक्चुअल फॉर्म क्या बन रही है। तो u की एक्चुअल फॉर्म माइनस a1x0, a0 की जगह हमने डाल दी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से, तो वो आपकी ऐसे कुछ आई प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर वेयर ai बिलोंग्स टू रियल। तो बच्चे अब ये वैल्यू यहाँ डाल के ये फॉर्म बनी और ये अब u के एलिमेंट्स की एक्चुअल फॉर्म है कि u के जो पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है, a2x स्क्वायर a1x स्क्वायर कांस्टेंट इस फॉर्म में आएंगे, वो u के एलिमेंट्स होंगे और वो u के एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो एक्चुअल फॉर्म u के एलिमेंट की सबस्पेस u के एलिमेंट्स की ये है आपकी, ठीक है। ये काम हो गया, u के एलिमेंट्स की हमने एक्चुअल फॉर्म बना ली यूजिंग द गिवन कंडीशन। अब बेसिस यहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी है, बेसिस बनानी है। तो बेसिस के लिए क्या करते हैं, अब देखो पिछली बार क्या था कि आपके पास जो भी चीज़ आ रही थी वो ऐसा आ रहा था, हम एक्सट्रैक्ट कर रहे थे अल्फ़ा 0 1 प्लस बीटा 0 1 0 0 करके इन एलिमेंट्स की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि टपल स्पेस कैसा था? B4। टपल स्पेस कैसा था? वेक्टर स्पेस कैसा था? टपल स्पेस वाला V4 था। तो आपके उन एलिमेंट्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आप लिख रहे थे। यहाँ पे वेक्टर स्पेस कैसा है? वेक्टर स्पेस है P2i, वेक्टर स्पेस है P2i पॉलिनोमियल्स का। तो बच्चे जो हम यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा टाइम या जो भी लिखेंगे, यहाँ अब अंदर आपके पॉलिनोमियल्स आएंगे, ठीक है। अल्फ़ा टाइम पॉलिनोमियल प्लस बीटा टाइम पॉलिनोमियल ऐसे कुछ आएंगे। क्यों? क्योंकि स्पेस चेंज हो गया, स्पेस आपका पॉलिनोमियल का आ गया। तो अब जो ये अल्फ़ा है बीटा है ये आपके कोएफिशिएंट्स ये वाले हैं जो आपके पास यहाँ पे ये जो a1 a2 कोएफिशिएंट है ये वाले आपके अल्फ़ा आएंगे, ठीक है। और क्यों? क्योंकि हमने इन द फॉर्म किस में लिखना है? पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में। वहीं से बेसिस बनेगा ना बच्चे, क्योंकि जो बेसिस आनी है ढूंढ क्या रहे हैं? u की बेसिस। तो u की बेसिस जो होगी उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे? पॉलिनोमियल्स होंगे। तो पॉलिनोमियल्स होंगे तो जब u ये बन गया है और यहाँ से मुझे बेसिस एक्सट्रैक्ट करनी है तो मुझे फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ से a1 एक्सट्रैक्ट करना है क्योंकि मेरे पास कोएफिशिएंट सिर्फ 2 रह गए हैं, सॉरी हाँ 2 रह गए हैं, a1 और a2। a0 तो चेंज हो गया,
ए नोट तो चेंज हो गया ना, एक कंडीशन थी बच्ची, बात वही है, एक कंडीशन थी तो एक कोएफिशिएंट बाकी दो की फॉर्म में लिखा गया, तो अल्टीमेटली मेन यू में दो कोएफिशिएंट रह गए, एक रह गया a1, तो a1 को यहाँ से ढूंढो, क्या क्या है आपके पास, ये माइनस एक्स नॉट यहाँ से और x यहाँ से, ठीक है, और a2 यहाँ से माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, दिस इज। अब बच्चे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मुझे बेसिस बनानी है, बेसिस के एलिमेंट्स कैसे होंगे, पॉलिनोमियल्स, तो ये पॉलिनोमियल्स बन रहे हैं। अब ध्यान से देखो जरा इसे, a1 टाइम्स x माइनस एक्स नॉट प्लस a2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, ये एक्स नॉट जो है ये आपके पास फाइनाइट कांस्टेंट होगा, तो बेसिकली ये पॉलिनोमियल बन रहा है, ये पॉलिनोमियल बन रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ क्या किया, u के हर एलिमेंट को, u की जो भी एलिमेंट बनता था उसको लिख लिया एज अ फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट, ठीक है, और ये एलिमेंट पॉलिनोमियल्स हैं, ये 2 डिग्री का, ये सिंगल डिग्री का। तो यहाँ पे b1 मैंने ले लिया, b1 ले लिया x माइनस एक्स नॉट और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये मैंने आपका एलिमेंट ले लिया। तो अब जो मेरे पास ये b1 बना, ठीक है, b1 बना, सो from 2 and 3 we can say that b1 spans your u, ठीक है, b1 spans और generates u, क्यों, क्योंकि b1 के एलिमेंट्स के फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन से हम u का कोई भी एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं। वैसे ही किया हमने, यहाँ से इधर आए हैं, ठीक है, और ये फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, इसका और इसका, और इसी को हम b1 कह रहे हैं। सो b1 स्पैन्स u। सो दिस इज हाउ वी एक्सट्रैक्ट, स्ट्रेटजी वही है बच्चे जो हमने टप्पल स्पेस में करी, स्ट्रेटजी वही है, ठीक है। बस यहाँ पे अब एलिमेंट आपके कैसे हो जाएंगे, एलिमेंट पॉलिनोमियल आ जाएंगे, ठीक है। इसकी जगह कुछ और मान लो मैट्रिसेस होती तो वो मैट्रिसेस की फॉर्म में आ जाते हैं, जैसा वेक्टर स्पेस वैसे एलिमेंट्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखोगे। सो b1 आपकी जो है वो स्पैन कर रही है। दूसरी कंडीशन b1 ने स्पैन कर लिया आपके पास u को, और b1 है क्या, b1 है आपके पास x माइनस एक्स नॉट एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर। सो नाउ टू चेक, इतना तो नहीं लिखते, तो लेट b1 इज li और नॉट, क्योंकि एक कंडीशन हो गई है तो मुझे अब li है या नहीं वो चेक करना। तो अगेन वही बात, अल्फा टाइम दिस वन बीटा टाइम दिस वन माइनस एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। सो दिस गिव्स मी, वही बात यहाँ से एक्स स्क्वायर की टर्म एक्सट्रैक्ट करो, एक्स स्क्वायर इज बीटा, दिस इज एक्स की अल्फा कांस्टेंट टर्म इज योर माइनस अल्फा एक्स नॉट माइनस बीटा एक्स नॉट स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0x स्क्वायर 0x प्लस 0। कंपेयर करिए दोनों साइड को, बीटा 0 अल्फा 0 माइनस अल्फा एक्स नॉट माइनस बीटा नॉट एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, implies अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0, implies b1 is li. So b1 is equals to x minus x naught x square minus x naught square is basis of u, and dimension hence of b1 is equals to 2। तो डायमेंशन बच्चे इसकी 2 आ रही है, ठीक है, इसकी डायमेंशन आपके पास 2 आ रही है। तो दिस इज हाउ यूजली वी प्रोसीड व्हेन द योर वेक्टर स्पेस इज योर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब मैं वर्कआउट कर रहा हूँ आपके दूसरे केस को। दूसरा केस था आपका w का, ठीक है, w इज इक्वल्स टू px वेयर p डैश x नॉट इज इक्वल्स टू 0, p डैश x नॉट इज इक्वल्स टू 0, ये दिया हुआ था आपके पास। px हर एलिमेंट इस फॉर्म में है, हर एलिमेंट इस फॉर्म में है, ठीक है। और जो p डैश एक्स नॉट है, p डैश एक्स नॉट आप अलग से निकालना चाहते हैं, या फिर चलिए मैं यहाँ पे p डैश एक्स नॉट निकाल लेता हूँ। p डैश एक्स नॉट इज़ योर a1 प्लस 2a2, जब p x निकालता हूँ पहले p डैश x, सो दिस इज p डैश x, ठीक है, p डैश x इज a1 प्लस 2a2 x, सो p डैश x नॉट गिव्स मी a1 प्लस 2a2 x नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चे। p डैश x ये निकाला
तो पी डैश एक्स नॉट इज ए वन प्लस ए टू एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बन रहा है, ए वन इज बेसिकली माइनस टू ए टू एक्स नॉट, ये कंडीशन बन रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन को डालो यहाँ पे, W का एलिमेंट, हर एलिमेंट किस फॉर्म का बनेगा, माइनस टू ए टू एक्स नॉट प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, दिस इज यस। तो आपके बच्चे अब W की ये फॉर्म है। ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिखूँ, ए नॉट माइनस टू ए टू एक्स नॉट, ये कांस्टेंट टर्म है बेसिकली आपकी, और ये सेकंड डिग्री कोएफिशिएंट वाली, ये वाली। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर से 4 या 5 जो भी है बन गई। तो W जो सब स्पेस दिया हुआ था जिस पे ये कंडीशन लग रही थी एलिमेंट्स पे, उसके एलिमेंट्स की एक्चुअल फॉर्म ऐसी होगी, ए टू एक्स नॉट स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म, एक्स के कोएफिशिएंट वाले टर्म्स यहाँ नहीं होंगी। ठीक है, वो आपके पास है, डेरिवेटिव जब इनका 0 हो रहा है उसके कारण ये इसमें रिड्यूस हो गई है। ठीक है, सो दिस इज ए नॉट माइनस टू ए टू एक्स नॉट प्लस ए टू एक्स स्क्वायर। अब वही बात, यहाँ से मुझे अब बेसिस एक्सट्रैक्ट करनी है, बेसिस बनानी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वही बात कि जो जो कोएफिशिएंट्स मेरे पास बचे हैं उनको लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में, कि कोएफिशिएंट्स को निकालना है अलग से। तो पहला मैं ए नॉट ले रहा हूँ, ए नॉट तो कांस्टेंट है तो मैंने 1 लिख लिया इसके साथ, और दूसरा कोएफिशिएंट सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ए टू है। ठीक है, तो ए टू लिखा गया इस फॉर्म में। तो नेचुरली आप देख सकते हैं मेरे पास पॉलिनोमियल्स बन रही हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा और प्रॉपरली लिखूं, ए नॉट 1 प्लस ए टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स नॉट। अब आप देख सकते हैं ये एक और ये दूसरा पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपके पास दिस इज 6। सो लेट B2 इज अ सेट 1 एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स नॉट। ये मैं थोड़ा सा यहाँ शायद गलती कर गया, यहाँ पे बच्चे x लिखना था, यहाँ पे x लिखना था, आई जस्ट फॉरगेट टू राइट दिस x। तो उससे क्या हुआ, मेरा ये तो जो है ऐसे आएगा। ठीक है, जस्ट आई मेड अ लिटिल मिस्टेक, और ए टू एक्स नॉट एक्स नहीं, x की टर्म आएगी बच्चे, एक्स नॉट एक्स ये आएगी आपके पास। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स नॉट एक्स, यस ये बन रही है। ठीक है, ये चीज़ बन रही है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स नॉट एक्स, यस एंड 1। ओके, हाँ जी बच्चे, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, एक्स लगाना मैं भूल गया था, यहाँ पे ये वैल्यू तो डाल दी पर एक्स नहीं मल्टीप्लाई किया। तो दिस इज एक्स, सो दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स एंड देन यू गेट दिस वन। ठीक है, क्लियरली फ्रॉम 5 and 6, really from 5 and 6 we can see that B2 spans your W, B2 spans your W। क्यों? क्योंकि आपके पास B2 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से, B2 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से, फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन से आप W का कोई भी एलिमेंट बना सकते हो। ठीक है, सो दैट इज व्हाई B2 spans your W। एंड फाइनली अगेन लास्ट थिंग टू कंप्लीट, ये आपके पास ये तो चीज़ हो गई, ये तो चीज़ हो गई। अब इसको B2 को आपको चेक करना है कि ये आपके पास जो है ये Li है या नहीं है। सो यू टेक अल्फ़ा 1 प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स नॉट एक्स इज इक्वल टू 0 वेक्टर। एक्स स्क्वायर की टर्म निकाली, एक्स की टर्म निकाली, और यहाँ पे आपने साथ में कांस्टेंट टर्म निकाली। सो दिस इज 0 एक्स स्क्वायर plus 0x plus 0, this gives you beta 0 minus 2x naught beta equals to 0, alpha equals to 0 implies alpha beta 0। ठीक है, so B2 is Li, B2 is Li, hence B2 is basis, B2 is the basis of W, and so that dimension of W is equals to number of elements 1 2, so dimension is 2। so you can see here that dimension and basis किस तरह से हम निकालते हैं इसमें। ठीक है, सो बच्चे अब इसके बाद जो केस सी है वो मैं आपको खुद के लिए दे रहा हूँ करने के लिए, U इंटरसेक्शन W। ठीक है, जो भी आपका इसमें होगा, ठीक है, आप ये खुद ट्राई करना, ऐसे नोट्स में मैंने करा हुआ है। अब इसमें क्या हो रहा है, आपकी दोनों कंडीशंस साथ के साथ फुलफिल होंगी।
जो भी एलिमेंट यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू का होगा उसमें ये दोनों कंडीशन फुलफ़िल होंगी। जब दोनों कंडीशन फुलफ़िल होंगी बच्चे, तो बात वही है कि सिर्फ आपके पास एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट या ये वाला जो कोएफिशिएंट है वो रह जाएगा, कि दो कंडीशन दी हुई हैं, दो से आपके पास एक रह जाएंगे, क्योंकि पिछलों में एक थी तो एक को दो की फॉर्म में लिख लिया, अब दो हैं तो दो को एक की फॉर्म में लिखोगे, सिर्फ एक रह जाएगा। ठीक है, तो वो आपको ट्राई करना। ऑन द सेम लाइंस यू कैन फाइंड यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू। और इसका जो आपके पास बनती है, मैं आपको इसका मेन चीज़ यहाँ लिख देता हूँ कि जो आपके पास यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू है उसकी बेसिस जो बनती है, बेसिस बनती है एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स नॉट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको ट्राई करना। ठीक है, एक्स नॉट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स नॉट एक्स प्लस एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, और डायमेंशन इसकी एक है, एक एलिमेंट है आपके पास, तो एक है, ये पोलिनोमियल है आपके पास, एक्स स्क्वायर, एक्स का कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट। ठीक है, सो दिस इज़ द योर डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू, जहाँ पे दोनों कंडीशंस को आप साइमल्टेनियसली इसमें डालोगे। ठीक है, यू ट्राई दिस योर सेल्फ। सो बच्चे, आपके पास ये क्वेश्चन जो है, विद दिस आई एम नाउ क्लोजिंग दिस लेक्चर ऑफ डायमेंशन एंड बेसिस पार्ट 3। और विद दिस लेक्चर बच्चे, आई होप कि आपका अब जितना सिलेबस था एटलीस्ट मैथ्स 2 का वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आई होप कि जो भी ये लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं, आपको उनसे समझने में काफ़ी ठीक रहेगा। प्लस अगर आप साथ में नोट्स पढ़ते हैं देन दैट विल बी मच बेटर, क्योंकि इन नोट्स के बेस पे ही ये वीडियो लेक्चर्स बनाए गए हैं। ओके बच्चे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।